डेरा सच्चा सौदा सरसा की शुभ स्थापना। पूज्य शहंशाह जी ने सहयोगी सत्संगियों को साथ लेकर डेरा सच्चा सौदा के लिए जगह देखी और साथ संगत की राय से ही जगह पसंद की। ये वही जगह है जहां अब शाह मस्ताना जी धाम बना हुआ है। यह जगह सरसा भादरा सड़क पर शहर से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उस समय यह जगह बहुत ही वीरान थी। जमीन उबड़ खाबड़ थी, कहीं कांटेदार झाड़ियां व कहीं गहरे गड्ढे थे। पूज्य शहंशाह मस्ताना जी महाराज ने अपने पवित्र कर कमलों से फावड़े का टक लगाकर डेरा बनाने का शुभारंभ किया। डेरा सच्चा सौदा के मुहूर्त के समय मुंबई के एक भक्त ने जो भजन गाया उसकी टेक थी, हरि कथा कहानियां, हरि की कथा कहानियां गुरमीत सुनाइयां। पूज्य बेपरवाह मस्ताना जी महाराज ने इस भजन पर अपनी मस्त वाणी में व्याख्या भी की और इसके साथ ही आश्रम बनाने की सेवा का कार्य जोर शोर से शुरू हो गया। सबसे पहले वहां एक झोपड़ी बनाई गई। सेवा में डेरे के साथ लगती ढाणी तथा सरसा शहर से संगत आने लगी। दिन रात सेवा चलने लगी। पूज्य शहंशाह मस्ताना जी संगत के पास खड़े होकर सेवा करवाया करते थे। सबसे पहले जितनी जमीन में डेरा बनना था उसे समतल किया गया। वहां बहुत से सांप और बिच्छू निकले। पूज्य शहंशाह जी ने सेवादारों को हुक्म फरमाया, किसी ने सांप बिच्छू आदि जहरीले जीवों को मारना नहीं है, बल्कि उसे आराम से पकड़कर आबादी से दूर छोड़कर आना है। पूज्य शहंशाह जी के हुक्म अनुसार वहां किसी भी जीव को, चाहे वह सांप हो, बिच्छू हो इत्यादि को मारा नहीं गया और न ही किसी जीव ने किसी को कभी नुकसान पहुंचाया। जब भी कोई सांप या बिच्छू निकलता, भक्त उसे आराम से पकड़कर आबादी से बहुत दूर छोड़ आते। यह प्रथा डेरा सच्चा सौदा में आज भी ज्यों की त्यों लागू है। शहंशाह मस्ताना जी महाराज अल्लाह वाहिगुरु के इश्क के ऐसे ऐसे वचन सुनाते जिनको सुनकर लोग इतने मस्त हो जाते कि सत्संग में बैठे उन्हें पता ही नहीं चलता कि अब दिन है या रात। उस समय आश्रम में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी। धरती के नीचे का पानी पीने योग्य नहीं था। पीने के लिए पानी सरसा शहर से लाया जाता था। आश्रम के साथ लगते एक नाले में नहरी पानी आता था। नाले के साथ ही एक गहरा गड्ढा था। अक्सर ही पानी टूटकर गड्ढे में आ जाता और गड्ढा पानी से भरा रहता। गारा बनाने के लिए पानी का प्रयोग वहीं से किया जाता था। डेरे में सेवा कार्य जोरों शोरों से चल रहा था कि नहर बंद हो गई। फिर पानी जमा करने के लिए डेरे के परिसर में कच्ची डिग्गी बनाई गई और उसमें शहर से पानी लाकर भरा जाता था। धीरे धीरे नीचे वाला पानी मीठा हो गया। धरती में से पानी निकालने के लिए नलकूप लगाई गई। सबसे पहले कच्ची ईंटें बनाने के लिए गारा बनाया गया। पूज्य शहंशाह मस्ताना जी महाराज ने स्वयं सेवादारों को गारा तथा ईंटें बनाकर दिखाई। पूज्य शहंशाह जी स्वयं पास खड़े होकर सारा काम करवाते तथा सेवादारों को समझाने के लिए स्वयं काम करके भी दिखाते। पूज्य शहंशाह जी ने आश्रम की इमारतों की नींव रखने के लिए अपने पवित्र डंगोरी यानी लाठी से निशान दे दिए। आप जी की रहमत द्वारा आश्रम की इमारत की चिनाई का कार्य प्रारंभ किया गया। रात्रि के समय ईंटें बनाई जाती और दिन के समय सूखी ईंटों से चिनाई की जाती। सबसे पहले पूज्य शहंशाह जी ने एक कुटिया बनाई गई और वो शहंशाह जी के लिए थी। फिर शहंशाह शाह संगत के लिए छोटे छोटे कमरे तथा
उनके आगे बरामदा बनाया गया। यह कमरे सेवादारों का निजी सामान रखने तथा भजन सुमरन करने के लिए बनाए गए थे। इनमें सिर्फ बैठा ही जा सकता था, लेटा नहीं जा सकता था। कुटिया के एक तरफ एक छोटा कमरा तथा उसके ऊपर एक चौबारा बनाया गया। इनके चारों तरफ एक चबूतरा बनाया गया। कांटेदार झाड़ियों को काटकर आश्रम के चारों ओर ऊंची और मजबूत बाड़ लगाई गई। पूज्य पेपरवाजी फरमाता करते, बाड़ मजबूत तो डेरा मजबूत, बाड़ मजबूत तो साधु यानी सत ब्रह्मचारी सेवादार मजबूत। डेरे की पूर्वी दिशा में एक बड़ा द्वार बनाया गया और उसके बाद ईंटों द्वारा बंद कर दिया गया। डेरे के अंदर तथा बाहर जाने के लिए लकड़ी की सीढ़ी का प्रयोग किया जाता था। जरूरत के समय वह सीढ़ी दीवार के साथ लगा दी जाती थी। तत्पश्चात इस द्वार को खोला गया तथा बहुत ही सुंदर डिजाइन के दरवाजे लगाए गए, जिन पर सुंदर चित्रकारी की हुई थी। जब डेरा बनकर तैयार हो गया तो पूज्य शहंशाह जी ने समस्त साध संगत को इकट्ठा किया और उन्हें मुखातिब करते हुए पूछा, अब हमने डेरे का नाम रखना है, क्या रखा जाए? सभी भक्त चुप थे। पूज्य शहंशाह जी ने स्वयं ही निम्नलिखित 3 नामों का सुझाव दिया। पहला रूहानी कॉलेज, दूसरा चेतन कुटिया, तीसरा सच्चा सौदा। पूज्य शहंशाह जी ने साध संगत से पूछा कि इन तीनों में से कौन सा नाम रखें। किसी भक्त ने कहा, साईं जी सच्चा सौदा। सर्व सामर्थ सतगुरु पूज्य पेपरवाजी महाराज ने स्वयं उस भक्त के अंदर बसकर उसके द्वारा यह नाम सच्चा सौदा कहलवाया। इस प्रकार इस पवित्र जगह का नाम डेरा सच्चा सौदा रख दिया गया। पूज्य मस्ताना जी ने स्वयं अपने दिशा निर्देशन में डेरा सच्चा सौदा की इमारतों का निर्माण करवाया। बाद में ज्यों-ज्यों संगत बढ़ती गई, आप जी संगत की सुविधा के लिए और मकानों का निर्माण करवाते रहे। आप जी ने साध संगत की सुविधा के लिए अलग अलग स्थानों पर डेरा सच्चा सौदा के नाम से कई आश्रमों का निर्माण भी करवाया। मकान बनाने तथा गिरवाने का सिलसिला भी चलता रहा।